जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आत्महत्या का सिद्धांत क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत फ्रांसीसी समाज वैज्ञानिक इमाइल दुर्खीम की एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है। इमाइल दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सुसाइड में, जो कि 1897 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में, एक सामाजिक घटना के रूप में स्पष्ट किया है, परिभाषित करने का प्रयास किया है। वास्तव में यह पुस्तक सामूहिक चेतना से संबंधित एक सामाजिक दबाव के एक ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करती है जिसमें इमाइल दुर्खीम ने अवधारणात्मक सिद्धांत और आनुभविक शोध के बीच में एक महत्वपूर्ण समन्वय प्रस्तुत किया है। अपने इस पुस्तक में इमाइल दुर्खीम ने ये बताने का प्रयास किया है कि साधारणतया आत्महत्या को एक सामान्य सी घटना माना जाता है, एक साधारण सी घटना के रूप में देखा जाता है, और जो कुछ वैयक्तिक कठिनाइयों के परिणाम के रूप में माना जाता है। दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या के बारे में इस सामान्य धारणा का खंडन करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि आत्महत्या जो है वो एक वैयक्तिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक घटना है, एक सामाजिक तथ्य है। उन्होंने संसार के विभिन्न देशों से आत्महत्या के बारे में व्यापक आंकड़े एकत्रित किया है और अपने अनुभविक शोध के आधार पर ये बताने का प्रयास किया है, यह कहा है कि आत्महत्या की घटनाएं भी एक तरह का सामाजिक प्रवाह हैं, सोशल करंट हैं, जो अधिक संवेदनशील लोगों को अपने साथ बहा ले जाती। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आत्महत्या एक ऐसी घटना है जो अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह से सामूहिक चेतना और सामूहिक दबाव की उपज होती है। तो इस तरह से इमाइल दुर्खीम ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से, जिसमें उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में, सामूहिक चेतना और सामाजिक दबाव से उत्पन्न एक ऐसी घटना के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जो उनके अनुसार एक तरह का सोशल करंट है, सामाजिक प्रवाह है, जो अधिक जो संवेदनशील लोग हैं उन लोगों को अपने प्रभाव में लेती है, यानी उनको अपने साथ बहा ले जाती है। अपने इस पुस्तक में, द सुसाइड पुस्तक में, आत्महत्या के बारे में दुर्खीम ने जो मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, वंशानुक्रम और भौगोलिक कारकों के आधार पर जो आत्महत्या की विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई हैं, आत्महत्या के बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित किए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों को, सभी पूर्व मान्यताओं का खंडन किया है और अपने सांख्यिकी प्रमाणों के आधार पर दुर्खीम ने आत्महत्या को एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका ये कहना है कि आत्महत्या का सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब समाज के अस्तित्व की दशाओं में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक आत्महत्या की घटनाएं सामान्य रूप से घटित होती रहती। यानी दुर्खीम का कहने का आशय ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है वो समाज के जीवन से, समाज के सामाजिक और नैतिक आधार से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जब कभी भी व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण शिथिल पड़ने लगता है या फिर व्यक्ति के ऊपर जो समाज का जो प्रभाव है
वो अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या की घटनाएं अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि सामान्य धारणा है, दुर्खीम का ये मानना है कि जब व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कमज़ोर होने लगती हैं, वो शक्ति शिथिल होने लगती हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन से जो जोड़ने वाली जो शक्ति हैं वो भी कमज़ोर होने लगती है, वो भी शिथिल होने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो समाज में आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से इमाइल दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या के बारे में जो पूर्व की जो धारणाएं थी, जो मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, पारिस्थितिकी और वंशानुक्रम के आधार पर जो आत्महत्या को एक वैयक्तिक घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उन सारी मान्यताओं को, सारी विचारधाराओं का खंडन किया और उन्होंने ये बताया कि जो आत्महत्या है वो एक सामाजिक तथ्य है, एक सामाजिक घटना है, जिसका जो कारण है वो व्यक्ति से बाहर होता है। अब हम लोग बात करते हैं आत्महत्या के अर्थ और उनकी विशेषताओं के बारे में। आत्महत्या वास्तव में एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका अर्थ सभी लोग जानने का दावा करते। इस कारण से साधारणतया सामान्य बोलचाल की भाषा में आत्महत्या को मृत्यु की एक सामान्य घटना के रूप में देखा जाता है, जो कि मृतक व्यक्ति की स्वयं की क्रिया का परिणाम होती। लेकिन दुर्खीम का यह मानना है कि आत्महत्या ऐसी सामान्य अवधारणा नहीं है जैसी कि सामान्यतया लोग इसको समझते हैं। उनका ये मानना है कि दूसरे सामाजिक तथ्यों की तरह से आत्महत्या भी एक सामाजिक घटना है जिसमें बाह्यता और बाध्यता का गुण पाया जाता है। यानी उनका कहना है कि आत्महत्या जो है वो एक सामान्य घटना है नहीं है, वो एक विशेष प्रकार की सामाजिक घटना है जो कि एक विशेष प्रकार की सामूहिक चेतना और सामाजिक दबाव से उत्पन्न होती हैं। तो इस कारण से जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम आत्महत्या को एक मृत्यु की सामान्य घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उनका ये मानना है कि सामान्य मृत्यु और आत्महत्या दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न दशाएं हैं। इस कारण से आत्महत्या से संबंधित उन तत्वों को ज्ञात करके जिनका कि सामान्य मृत्यु में अभाव पाया जाता है, उसको जान करके, उनको समझ करके ही हम आत्महत्या के अर्थ को वास्तविक रूप में समझ सकते हैं। यानी आत्महत्या जो है, उनका ये कहना है, दुर्खीम का ये मानना है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग वास्तव में मृत्यु की एक ऐसी घटना के लिए प्रयोग किया जाती है या प्रयोग किया जाना चाहिए जो मृत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती। कहने का आशय यह है कि आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि आत्महत्या मृत्यु की एक ऐसी घटना है जो मरने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उस परिणाम होती है। यानी इस कथन से दुर्खीम ये स्पष्ट करना चाहते थे कि आत्महत्या जो है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मृतक व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया का ही परिणाम होती। यानी दुर्खीम का ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करता है तो इस क्रिया का कारण व्यक्ति से बाहर होता है। यानी वो कुछ बाहरी दशाओं के प्रभाव में आकर के, उसके दबाव में आकर के वो अपने जीवन को समाप्त करता है। यानी उन्होंने कहा कि आत्महत्या के अंतर्गत बाह्यता और बाध्यता का गुण होता है और ऐसी कंडीशन में
आत्महत्या के परिणाम, आत्महत्या जो है वो बाहरी दशाओं के दबाव से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा परिणाम होता है जिसे समझने के बाद भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दुर्खीम ने आत्महत्या में अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जो मृतक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम बताया है। इसके बिना हम उसको आत्महत्या के रूप में संबोधित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से जमीन पर यह समझ कर के नीचे कूद पड़े कि जमीन उससे केवल 10 फुट नीचे है, लेकिन वास्तव में उसकी जो ऊंचाई है अधिक होने के कारण उस व्यक्ति की कूदने से मृत्यु हो जाए, तो उसकी यह क्रिया प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होगी। कहने का आशय यह है कि जो मृतक व्यक्ति हैं उसकी क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम होने पर ही हम उसे आत्महत्या कहेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसे एक दुर्घटना कहा जाएगा, आत्महत्या हम इसे नहीं कह सकते। तो इस तरह से दुर्खीम जो है वो ये बताना चाहते थे कि आत्महत्या केवल उसी अवस्था में विद्यमान होती है जब व्यक्ति उस कार्य को करने के दौरान उसके परिणाम को निश्चित रूप से जानता हो। यद्यपि ये जो निश्चितता है उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन उसके परिणाम के बारे में निश्चित रूप से उसको जानकारी होनी चाहिए। परिणामों के प्रति चेतना के अभाव में व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली किसी भी क्रिया को हम आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे सर्कस में मौत के कुएं में जो छलांग लगाने वाला या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल से जो करतब दिखाने वाला जो व्यक्ति है, या विषैले सांपों के साथ जो मदारी अपना करतब दिखाता है, इन सभी उदाहरणों में व्यक्ति जो है वो अपनी इन क्रियाओं को इसलिए करता है कि वह लोगों का मनोरंजन करना चाहता है। यानी वो ये जो मौत के कुएं में छलांग लगा रहा है या विषैले सांपों के साथ जो करतब दिखा रहा है, इसके पीछे मात्र वह लोगों का मनोरंजन करना चाहता है, मनोरंजन करता है। अब इस कार्य से अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसे हम आत्महत्या की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो मृतक व्यक्ति है उस कार्य के परिणाम को नहीं जानता था। यानी उसने केवल लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से इस तरह का कार्य किया है, उसका जो परिणाम जो अपेक्षित है उसके बारे में उसको कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इस कारण से इसको हम आत्महत्या के रूप में नहीं लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आत्महत्या की अवधारणा के कुछ प्रमुख तत्वों या इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की जिनके द्वारा हम आत्महत्या की प्रकृति को अधिक अच्छे तरीके से इसको वास्तविक रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए आत्महत्या के प्रमुख तत्वों या विशेषताओं को मुख्य रूप से 6 बताया गया है। 6 प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। जैसे पहला है कि जो आत्महत्या है वो वैयक्तिक क्रिया का परिणाम होती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि आत्महत्या में व्यक्ति जो है वो परिणामों के प्रति चेतना होती है। इसके साथ साथ आत्महत्या के अंतर्गत स्वेच्छा का समावेश होता है, उद्देश्य का समावेश होता है और इसमें वाह्यता और बाध्यता के गुण के साथ साथ यह एक सामाजिक घटना या सामाजिक तथ्य के रूप में विद्यमान होता है। तो इस तरह से दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या के विशेषताओं को, आत्महत्या के प्रमुख तत्वों को इन 6 बिंदुओं पर हम लोग जानने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो इसकी जो विशेषता है, पहला आत्महत्या का जो सबसे प्रमुख तत्व है वो ये है कि आत्महत्या जो है वो वैयक्तिक क्रिया का परिणाम होती।
वैयक्तिक क्रिया का परिणाम से आशय ये है कि दुर्खीम का कहने का आशय यह है कि आत्महत्या का सबसे प्रमुख तत्व या सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह स्वयं आत्मघात करने वाले व्यक्ति की क्रिया का परिणाम होती। यह क्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, और इसका जो परिणाम है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने को गोली मारकर या जहर खा करके या ऊंचे स्थान से कूद करके जान दे देना, ये एक तरह की सकारात्मक क्रिया है। जबकि खाना खाने से इनकार करना या किसी मकान में आग लगी हो तो जानते हुए भी उस मकान से, घर से बाहर न निकल करके अपने जीवन को समाप्त कर देना नकारात्मक क्रिया है। तो इस तरह से व्यक्ति सकारात्मक क्रिया या नकारात्मक क्रिया के माध्यम से, अपनी खुद की क्रिया के माध्यम से अगर अपने जीवन को आत्मघात करता है, समाप्त करता है, तो उसे हम आत्महत्या कह सकते हैं। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है परिणामों के प्रति चेतना। परिणामों के प्रति चेतना से मतलब ये है कि दुर्खीम का ये कहना है कि मृतक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम जो आत्महत्या के रूप में होती है, इस परिणाम के प्रति आत्मघात करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से चेतन होता है। अर्थात वह यह जानता होता है कि जो कार्य वह कर रहा है उस कार्य का परिणाम मृत्यु के रूप में भी होगा, मृत्यु के रूप में होगा। और यदि इस खतरनाक कार्य को या इसके भावी परिणाम को जानते हुए भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम आत्महत्या के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस तरह से वैयक्तिक क्रिया के साथ साथ परिणामों के प्रति चेतना का होना भी आत्महत्या का एक प्रमुख तत्व है। परिणामों के प्रति चेतना के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसे कार्य को, ऐसे परिणाम को हम आत्महत्या नहीं कहते हैं। आत्महत्या का जो तीसरा प्रमुख तत्व है, तीसरी प्रमुख विशेषता है, वो है स्वेच्छा का समावेश। स्वेच्छा का समावेश से आशय यह है कि आत्महत्या एक ऐसी क्रिया है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। व्यक्ति स्वयं की इच्छा से ऐसा कोई कार्य करता है जिसके परिणाम को वो जानता है और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे हम आत्महत्या कहते हैं। कहने का आशय ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन स्वयं समाप्त करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा बाध्य किया जाए या उसके ऊपर दबाव डाला जाए या उसको कोई भय या लालच दिया जाए जिसके कारण से वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस मृत्यु को हम आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे। दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या के अंतर्गत जो है वो स्वेच्छा का समावेश होता है। उस व्यक्ति के अंदर स्पष्ट इरादे का होना आवश्यक है। स्पष्ट इरादे के होने के अभाव में वो जो उसकी मृत्यु है उसे एक सामान्य मृत्यु माना जाएगा, उसे आत्महत्या के रूप में उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्महत्या के अंतर्गत स्वेच्छा का समावेश होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी दबाव से अपने जीवन को समाप्त करता है तो उसकी इस क्रिया को हम आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आत्महत्या की अगली विशेषता है निश्चित उद्देश्य, यानी आत्महत्या के अंतर्गत प्रत्येक आत्महत्या के पीछे मृतक व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। यानी हर मरने वाला जो व्यक्ति है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है, जो अपने जीवन को समाप्त करता है, उसके मरने के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यह उद्देश्य चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन हर हाल में कोई न कोई उद्देश्य होता है। दुर्खीम का यह मानना है कि आत्महत्या का उद्देश्य जो है वो सदैव स्पष्ट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो, दिखाई पड़ता हो,
लेकिन आत्महत्या एक ऐसा सामाजिक तथ्य है, एक ऐसी सामाजिक घटना है जिसमें जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कोई न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है, कोई न कोई उसका सामाजिक आधार अवश्य होता है जो किसी व्यक्ति को वास्तव में आत्महत्या करने की प्रेरणा देता है। यह जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो है अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए या आर्थिक दिवालिये से बचाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो यह व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य है। जबकि आप देखते हैं कि देश की रक्षा के लिए एक सैनिक जो है वो जानबूझ करके अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, तो वह सामूहिक उद्देश्य से समाज के हित को ध्यान में रखते हुए वो अपने जीवन को त्याग देता है। तो इस तरह से जो आत्महत्या है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है जो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। आत्महत्या का जो पांचवा जो प्रमुख तत्व है वो ये है कि आत्महत्या के अंतर्गत बाध्यता का गुण होता है। यानी आत्महत्या एक ऐसी घटना है, दुर्खीम ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया है कि आत्महत्या का कारण व्यक्ति के अंदर विद्यमान नहीं होता है, बल्कि कुछ बाहरी दशाएं व्यक्ति को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती है। यानी आत्महत्या जो है वो व्यक्ति अपनी जैविकी विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम के कारण या फिर वो सामाजिक पारिस्थितिकी के प्रभाव के कारण नहीं करता है, बल्कि आत्महत्या का जो कारण होता है वो समाज होता है, व्यक्ति से बाहर होता है। आत्महत्या का कारण यदि वास्तव में व्यक्ति के अंदर होता तो विभिन्न अवधियों में जो आत्महत्या की दर में जो असमानता देखने को मिलती है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती। कहने का आशय ये है कि दुर्खीम ये बताना चाहते थे, अपने आनुभविक शोध के आधार पर ये प्रमाणित करना चाहते थे कि सामाजिक संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं, अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती हैं। और जब इन दशाओं में परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से आत्महत्या की दर में भी उतार चढ़ाव होता है। तो इस तरह से आत्महत्या को दुर्खीम ने एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया है, स्पष्ट किया है, जो बाध्यता और बाह्यता के गुण पर आधारित होती है। यानी आत्महत्या के अंतर्गत आत्महत्या जो व्यक्ति करता है वो खुद की कमी के कारण नहीं करता है, बल्कि उसका जो कारण है वो व्यक्ति से बाहर होता है। और बाध्यता का मतलब ये हुआ कि उस कारण को जानते हुए भी, यानी आत्महत्या एक तरह का ऐसा दबाव होता है जिसके परिणाम को जानते हुए भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाता, इसीलिए उसमें बाध्यता का गुण होता है। एक बार अगर व्यक्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक दबाव को अगर नहीं झेल पाता है तो स्वाभाविक रूप से वह अपने जीवन को समाप्त करने की ओर अग्रसर होता है। आत्महत्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दुर्खीम ने इसे एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि आत्महत्या एक वैयक्तिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आत्महत्या का जो कारण है वो वैयक्तिक नहीं होता है, बल्कि इसका कारण जो है वो सामूहिक चेतना होती है। किसी वैयक्तिक घटना को, व्यक्ति की जीव रचना को, मानसिक दशाओं को अनुकरण आदि के आधार पर ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या के लिए सामूहिक चेतना का जो व्यक्ति के ऊपर दबाव होता है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि हर समाज की सामाजिक संरचना में एक तरह का नैतिक संगठन होता है और इस नैतिक संगठन का व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दुर्खीम ने यूरोप के विभिन्न देशों में आत्महत्या के बारे में
व्यापक आंकड़ों को एकत्रित करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विभिन्न समाजों में जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो संरचना होती है, उस संरचना के कारण ही वहाँ पर आत्महत्या की दर में विभिन्नता पाई जाती। यानी एक विशेष समाज की जो वर्ग व्यवस्था है, वहाँ की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था है, वो व्यक्ति के ऊपर एक तरह का दबाव डालती है और उस दबाव की मात्रा में अधिकता या कमी के कारण ही समाज में आत्महत्या की घटनाएं होती हैं और उसके कारण से ही आत्महत्या की दर में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी उनका ये कहना है कि सामाजिक दशाएं ही वास्तव में आत्महत्या को प्रभावित करती हैं। आत्महत्या इसलिए भी एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि इसमें बाह्यता तथा बाध्यता की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आत्महत्या व्यक्ति से बाहर है क्योंकि इसका कारण व्यक्ति के अंदर स्थित नहीं होता है। साथ ही इस दृष्टिकोण से भी बाध्यताकारी होती है कि समाज का एक विशेष नैतिक संगठन अथवा सामाजिक मूल्य ही व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देता है। अपने आत्महत्या संबंधी सिद्धांत में दुर्खीम ने ये बताने का प्रयास किया है कि आत्महत्या के बारे में जो उनसे पहले के जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जीववादियों द्वारा या भौगोलिकवादियों द्वारा जो विचारधाराएं प्रचलित की गई हैं, जो विचारधाराएं विकसित की गई हैं, वे सारे कारण जो हैं, वे सभी कारण जो हैं वो आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या नहीं करते हैं। इसलिए ये जो सारे कारण हैं वो निरर्थक हैं और वो आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या नहीं करते। यानी दुर्खीम ने अपने इस द सुसाइड नामक पुस्तक में, जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविकीय और भौगोलिक कारणों की आलोचना करते हुए, उसका बहिष्कार करते हुए, उसका खंडन करते हुए आत्महत्या को सामाजिक दशाओं के आधार पर प्रस्तुत किया है और अब उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक दशा या सामाजिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आज के वीडियो में बस हम लोग आत्महत्या को के अर्थ को और उसकी विशेषता को स्पष्ट करते हैं। अगले वीडियो में हम दुर्खीम के आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों और उनसे जुड़ी हुई जो सामाजिक दशाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसको हम अगले वीडियो के रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी वाला बटन है, उसे ज़रूर टच करें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।